गुजरात पर। और देखिए, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने लिख के दिया था, तो आज बोल कर पूछा जाएगा ना कि लिख के क्यों दिया था। देखिए अंजना जी, अभी वोट का कैसे तब्दील होता है सीटों में, वो थोड़ा टाइम और बीत जाने दीजिए, उसमें क्लियर होगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अब वोट शेयर रिलीज होना शुरू हुए हैं, और मैं आपको बता दूं 5 मिनट पहले का जो आंकड़ा था कि 20% वोट का जो प्रतिशत है वो आम आदमी पार्टी को जा रहा है और लगभग 42% बीजेपी को जा रहा है, कांग्रेस कहीं बीच में है। ये कितनी बड़ी बात है, आप ये सोचिए कि इतनी छोटी पार्टी पहली बार बीजेपी को चुनौती देती है उसके गढ़ में, गुजरात में, और हर 5 में से 1 वोटर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दे रहा है और 2 वोटर बीजेपी को सपोर्ट दे रहा है। इनका वोट प्रतिशत पिछली बार कितना था? 50% था, मतलब कम हुआ है। आम आदमी पार्टी को 20% गुजरात की जनता प्यार दे रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी पार्टी को इतना प्यार मिलना, इतना आशीर्वाद मिलना पहली ही बार में, अब इसका कितने सीटों में तब्दील होता है, मेरे ख्याल से कुछ और 10 पार करते हैं नहीं करते हैं। आप लोगों ने पोस्टर्स तो अभी से ही लगा दिए हैं कि गुजरात में जो समर्थन, जो वोट परसेंटेज मिलेगा, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। लेकिन फिलहाल हिमाचल पर सबकी नजर है, और हिमाचल में विनोद जी अगर आप देखिए तो 30 और 29, आप दोनों से एक कमेंट छोटा सा इस पर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ गुजरात में तो मामला एक तरफा होता चला जा रहा है। लेकिन आप अगर हिमाचल देखिए, 30 पर बीजेपी, 29 पर अब कांग्रेस है, 35 पहुंचना है। विनोद जी, ये मतलब जो एग्जिट पोल के हिसाब से मुझे लगता है दोनों जगह के रिजल्ट आ रहे हैं, और ये कश्मकश अभी चलेगी। अभी तो चूंकि शुरुआती राउंड है, शायद पोस्टल बैलेट काउंटिंग चला क्या डबल इंजन या फिर एंटी इनकम्बेंसी, ये भी समझना होगा। मेरे तो दोनों ही चल रहे हैं अभी दोनों ही चल रहे हैं। अभी तो दोनों ही चल रहे हैं। देखिए ना, आगे पीछे हो रहे हैं, तो जब तक थोड़ा इंतजार करें हम लोग 2-3 घंटे का, और ठीक है सर, कुछ आगे आ गया है, जल्दी से मैं बता देती हूँ कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। देखिए गुजरात का राउंड 1 अंत तक का जो आंकड़ा सामने आया है, मातर में भाजपा 1532 से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। नाडियाड में कांग्रेस पार्टी 398 मतों से आगे चल रही है। कपटगंज में भाजपा 628 मतों से आगे चल रही है। महमूदाबाद में कांग्रेस 383 मतों से आगे चल रही है। महुधा में कांग्रेस पार्टी 132 से आगे चल रही है। ठासरा में भारतीय जनता पार्टी 1200 मतों से आगे चल रही है। और यहाँ पर कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में, आंकड़ा पलट गया है। बीजेपी अब ज्यादा, कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है। बीजेपी 30 पर, कांग्रेस पार्टी 29 पर, अन्य के पास 5। और यहाँ पर कांटे की टक्कर में आप देखिए 35 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अंत तक ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में किसकी बन रही है। जो वहां की परंपरा रही है 1985 के बाद से, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन क्या उस परंपरा को तोड़ेगी बीजेपी, अपनी सरकार बना लेगी? हिमाचल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के उपचुनाव में डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव आगे की ओर चल रही है। डिम्पल अब 5000 से ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। मैनपुरी की नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव में डिम्पल यादव आगे चल रही है। जबकि रामपुर की अगर बात करें, रामपुर आजम खान की है वो सीट जिस पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव आगे हैं, रामपुर में बीजेपी आगे है। 31 पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है 29 के साथ। और ये आंकड़े अपने आप में बेहद जबरदस्त है हिमाचल प्रदेश में। और जैसा कि सुबह से ही संजय जी कह रहे हैं कि क्लोज फाइट में मुझे लग रहा है कि बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। हिमाचल में कम से कम वही आंकड़ा अब तक का निकलकर सामने आ रहे हैं। 31 पर भारतीय जनता पार्टी, 29 पर कांग्रेस पार्टी। जबकि नीचे की ओर अगर गुजरात पर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी 141 के साथ अपने तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त करती हुई, कांग्रेस पार्टी 26 के साथ बहुत पीछे। और अब तक का ये सबसे बुरा प्रदर्शन अगर वो 50 के अंदर सिमटती है तो कांग्रेस के इतिहास में गुजरात का अब तक का ये सबसे खराब प्रदर्शन होगा। जबकि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट में जाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से हिमाचल का आंकड़ा बदला है, 30 पर बीजेपी, 30 पर कांग्रेस पार्टी। और यहाँ पर ये जो 5 अन्य हैं, अब इन पर सभी की निगाह टिकी रहेगी कि ये किधर जाते हैं। 31 पर हो गई है बीजेपी और बार बार ये आंकड़े बदलते हुए। 65 के अब रुझान आ भी गए हैं संजय जी, मामला बहुत फंसता हुआ दिख रहा है। 31 पे बीजेपी अब बिल्कुल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि कांटे का टक्कर है। कई एग्जिट पोल्स आए पिछले 2-3 दिनों में और बिल्कुल कांटे का टक्कर दिखाया जा रहा था। और जब इस तरह का कांटे का टक्कर हो तो मुझे लगता है किसी भी पोल के लिए एग्जैक्ट पकड़ पाना तो बहुत मुश्किल है।
वोट प्रतिशत जब आएगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बराबरी का वोट प्रतिशत होगा। 1-1.5% का फासला दोनों पार्टियों के बीच में होने की गुंजाइश है। छोटे राज्यों की ये त्रासदी रहती है, कई बार वहां पर निर्दलीय निर्णायक हो सकते हैं। झारखंड में हमने देखा, मधु कोड़ा उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि वो सीएम बनाया गया और किस तरह का भ्रष्टाचार का मामला हुआ। हिमाचल इससे बचता रहा। हिमाचल में हमेशा एक तरफा रिजल्ट आया, जो भी आया वो सशक्त तरीके से शासन में आया। लेकिन अगर मामला फंसता है और हॉर्स ट्रेडिंग की नौबत आ जाती है तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड दिख रहा है। 32 में वो आगे है, 29 पर है कांग्रेस पार्टी, 4 पर अन्य है। इस बीच आपको बता दें गुजरात के खेड़ा में क्या हो रहा है। मातर, कपड़वंज, ठासरा जहां पर बीजेपी आगे है, मोहम्मदाबाद महुदा सीट जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है। लेकिन 144 के साथ कल्पना कीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ती हुई, और इस जीत के मायने और भी ज्यादा क्योंकि ये 27 साल के शासन के बाद आ रहा है। तो बीजेपी का वो दावा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, दम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है।